नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। और जन्माष्टमी का पर्व होने के कारण से हम सभी के मंगल की कामना करते हैं और साथ ही साथ इच्छा है कि आज ऐसा कुछ चर्चा हो कि हम समझ सकें कि वास्तव में भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो एक ही साथ कई कई अर्थों को जन्म देते हैं और उन अनंत अर्थों को सभी साधक उपासक अपने अपने रूप में समझने का प्रयास करते हैं और उन्हें समझ करके अपने जीवन में उतार पाते हैं। और इस प्रकार से उस उदाहरण से, उस अवतार से कितने कितने दीप अपने आप में जल उठते हैं। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इसको आज समझने का प्रयास करें कि वास्तव में श्री कृष्ण जन्म या जन्माष्टमी हमारे अंदर क्या ऐसा आमूलचूल परिवर्तन कर देती है या करती है, जिसके लिए हमारे को कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, कौन से ऐसे बिंदु होने चाहिए जिस पर हम ध्यान दें, क्या करें ऐसा जन्माष्टमी को कि हमारे को अपने जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें समझ सकें, उन्हें पहचान सकें। और ऐसा कैसे हो कि हमारे अंदर की आध्यात्मिक यात्रा का जन्म आज हो सके, इस जन्माष्टमी पर हो सके। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ उनके यौगिक और वैज्ञानिक तांत्रिक पक्ष को भी समझने का प्रयास करते हैं। आज जीवन में पूर्णता अनंत से प्राप्त होती है। जब कुछ भी कमी ना रह गई हो तो सब कुछ प्राप्त हो गया। और साथ ही साथ ऐसा कुछ हो कि जिसके अंदर सारे द्वैत घुल करके मिल जाए, अर्थात भोग भी है तो योग भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बंधन भी है तो मुक्ति भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि ये दोनों ग्रेडिंग्स ही तो हैं। एक कोने को अगर हम ब्लैक कहते हैं तो दूसरे को व्हाइट कहते हैं और बीच में वो ग्रे के शेड्स बनते चले जाते हैं। तो ऐसा ही है जीवन। जीवन में कहीं पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट या ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ तरल है। सब कुछ ऐसा है जो अपने आप में समय आने पर एक व्यवस्था में से दूसरी व्यवस्था में बदल जाता है। अब आप उदाहरण के लिए लीजिए, जब यंग अवस्था होती है तो व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है, एग्रेशन में होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेता है, वो चाहता है सारे संसार को बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी प्रौढ़ावस्था आती है वो इन व्यवस्थाओं को चारों तरफ की एक्सेप्ट करना शुरू करता है और धीरे धीरे उनके अनुरूप अपने आप को ढालना प्रारंभ कर देता है। अब कितनी बड़ी बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर ये सभी दो छोर जो है वो घुले मिले हुए हैं। एक और उदाहरण से आपको अपनी बात स्पष्ट करूं। आपने देखा होगा बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। जब इन दोनों को बल्ब से जोड़ा जाता है तार के माध्यम से तो बल्ब जल जाता है। तो वास्तव में ये दोनों छोरों को जब हम दोनों सिरों को जब हम छोड़ देते हैं इस बैटरी के, यानी उससे हम जुड़ जाते हैं और उस पर ध्यान हटा देते हैं तो हमारी लाइट जल जाती है। ऐसे में जीवन की पूर्णता की जो संभावना है वो तब घटित होती है जब इन दोनों के बीच में कहीं पर हम स्थिर हों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को व्यक्ति विशेष मानते हैं, यानी कि व्यष्टि मानते हैं, और ये सारा संसार जो है, ब्रह्मांड जो है वो समष्टि हो गया। तो क्या ऐसा कुछ संभव है कि जहां पर व्यष्टि और समष्टि का दोनों का मिलित रूप हो वहां पर हम हो? तभी तो अनंत हो पाएंगे, वरना कैसे अनंत हो पाएंगे। तो इस सभी व्यवस्था को जहां पर ये दोनों हैं भी और नहीं भी, इसे मध्य बिंदु कहा जाता है, मध्य मार्ग कहा जाता है। और श्री कृष्ण मध्य मार्ग को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, सिखाया। तो ऐसे में हमारे अंदर उस व्यष्टि का जो केंद्र है और जो समष्टि का केंद्र है, अगर हम उसको दोनों को मिला करके देखें तो जो स्थान बनता है वो बनता है हमारा आज्ञा चक्र, जो सारे ब्रह्मांड से हमें जोड़ देता है और सारे ब्रह्मांड के अतिरिक्त हमारे साथ भी जोड़ देता है, हमारी आकृति से, हमारे रूप रंग से, हमारी बोलचाल से हमसे जोड़ देता है। तो आज्ञा एक ऐसा बिंदु हुआ, एक ऐसा चक्र हुआ जो व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है। और इस आज्ञा से दो गतियां इसलिए बनती हैं। एक गति होती है जो व्यष्टि से जोड़ती है, यानी कि इस शरीर से आज्ञा चक्र को जोड़ती है, और दूसरी गति होती है जो इस सारे ब्रह्मांड से आज्ञा चक्र को जोड़ती है। इन दो गतियों को आप सर्कुलर गति कह सकते हैं। ऐसे समझिए जैसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हो, जैसा अभी आपने चंद्रयान के विषय में सुना, तो उसकी एक
निर्धारित ऑर्बिट थी जिसके अंदर वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमा, फिर चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि कुछ ऊर्जा का एक सर्किट बनता है, एक चक्र बनता है जो आज्ञा चक्र तक जाता है, पूरे शरीर में फैलता है, फिर आज्ञा चक्र पर जाता है, फिर उसके बाद वो ऊपर की ओर उठता है और उस ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के गोल घूमता हुआ वापस आ जाता है। अब ये सारा कुछ जो हमारे शरीर में हो रहा है घटनाक्रम, ये इसका केंद्र बिंदु कौन सा हुआ? आज्ञा चक्र। तो ऊर्जा के वर्तुल जो नीचे की तरफ आते हैं उसमें उस व्यक्ति विशेष के शरीर में जो चक्र हैं उनसे संबंधित हो जाते हैं, यानी षट चक्रों से, और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो नवनादों से संबंधित हो जाते हैं। तो ये जो मध्य बिंदु हुआ, जो ये आज्ञा चक्र का जहां पर केंद्र बना, ये वो स्थान है जिसको हमें थोड़ा सा और समझना चाहिए, जिससे आज हम जन्माष्टमी को और समझ सकें। अब देखिए, आपका और हमारा जन्म नाभि से हुआ है। नाभि वो स्थान है जहां पर प्लेसेंटा माँ की गर्भ से में जुड़ा हुआ था और माँ से पोषण पाता था, और पूरे शरीर का निर्माण उस बिंदु के चारों तरफ, चाहे माइटोसिस मियोसिस से हम बोलें, जाइगोट के बाद रिएक्शन करके, या जैसे भी बोले, वो होते 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 बढ़ते बढ़ते एम्ब्रियो बन गया, फिटस, और हमारा जन्म हुआ। तो हमारे को एक आकृति, एक देह की प्राप्ति हुई, एक शरीर की प्राप्ति हुई। लेकिन ऐसा क्या है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकें? और अगर आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को सबसे पहले तो अपने अमृत में शरीर को समझना होगा, और उसके लिए क्या इस जन्म के बाद कोई और जन्म भी है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए? तो अवश्य, क्योंकि हमारा ये जीवन अपने आप में एक संभावनाओं का केंद्र है। तो आवश्यक है कि हम और अपने अंदर की गहराइयों को समझ सकें, हम उस मृत्यु से अमृत की ओर गति करने पर जो अमृत में शरीर का निर्माण होता है उसको समझ सकें, उस तक पहुंच सकें। तो वास्तव में इस यात्रा में जो नेक्स्ट शरीर आता है वो ऊर्जा का हमारा शरीर है, जिसका केंद्र, जिसका निर्माण आज्ञा चक्र पर संभव होता है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो ये आज्ञा चक्र रहस्य को समझने के बाद स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर भी उस कृष्ण जन्माष्टमी पर एक ऐसी अवस्था बनती है उस रोहिणी नक्षत्र में, उस अष्टमी की तिथि में। अष्टमी तिथि वो है जहां पर अष्टमी नित्या होती है, और इसलिए अब आप समझ पाएंगे कि उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, खगोलीय अरेंजमेंट में, यूनिवर्स के अरेंजमेंट में हमारे आज्ञा चक्र पर अपने आप ही ऊर्जा का स्फुरण होता है, और वो जो स्फुरण है, वो जो स्फुल्लिंग एक पैदा होता है, आता है, उसी को ही हमें अपने जीवन में पाल पोस कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा अमृतमय रूप है, वही श्री कृष्ण है। तो अब आपको स्पष्ट हुआ होगा कि वास्तव में एक ऐसी अद्भुत अनिवर्चनीय घटना घटती है जन्माष्टमी पर जो हम लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें खुली, हम बाहर भाग रहे हैं, हम सिर्फ व्यक्ति विशेष बनकर के इधर उधर भटक रहे हैं। जबकि वो क्षण ये है जिसके अंदर आपको शांत होकर के बैठना है, और आपके अंदर वो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो जो स्फुल्लिंग है, वो आपके अंदर जल जाएगा, आ जाएगा। इसको बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे माचिस की तीली लेकर के माचिस के साइड में उसको रगड़ा जाता है या पत्थर पर रगड़ा जाता है, और उसमें एकदम से अग्नि प्रकट हो जाती है। तो सब कुछ आप में, हम में है, मात्र जन्माष्टमी का अवसर उसको हमारे अंदर स्फुल्लिंग में परिवर्तित कर देता है, और इसके बाद ये समस्त चक्र हैं हमारे, वो इसकी बाल लीला से संबंधित है। तो ऐसे में श्री कृष्ण का जन्म वास्तव में हमारे लिए, हमारे अंदर जन्म लेती अनंत संभावनाओं का अवसर है। तो क्या आप इसको मिस करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि नहीं, कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में करें क्या? तो ऐसे में सबसे सरल और सहज उपाय है कि आप अपने सामने एक मोमबत्ती को जलाएं, कमरे में पंखा ना चल रहा हो, तेज हवा ना हो, लाइट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, हल्की मध्यम लाइट हो, और इस ज्योति को देखते हुए आप उस क्षण से, मध्य वाले काल से 12 बजे से पहले
बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, इसको देखते हुए स्थिर हो जाएं, अपने मन को शांत करें और उस अग्नि को देखते रहें। बहुत कुछ आप में परिवर्तित हो जाने वाला है इन मात्र 20 से 20 मिनट के अभ्यास में। बहुत बार हो सकता है आपकी आंखों पे जोर पड़े, आप उनको आंखों को दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ करके आंखों पे लगाइए, शांति दीजिए, फिर दोबारा प्रयास कीजिए। जितना आप स्थिर हो सकेंगे उतना आप अनुभव कर पाएंगे उस फीलिंग को। और इसलिए ये आवश्यक है कि आप इस त्राटक की विधि का उपयोग करें और इस अवसर में करें। और जब आप इसको करेंगे तो आपके आज्ञा चक्र पर एक प्रकार की अजीब सी खुमारी आपको अनुभव होती है उस समय, और आपको भी होगी। तो इसको प्रयास कीजिए, अनुभव कीजिए। याद रखिएगा कि इसमें आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है ताकि कहीं से कोई रुकावट ना आए। अपने आप में अनुग्रहित बने रहिए इसको करते समय और आनंद लीजिए, सेलिब्रेट कीजिए जन्माष्टमी को। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार चर्चा करेंगे और कुछ गहरे पहलुओं की ओर। नमस्कार।